हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मार्केट 2 दिन पहले 400 पॉइंट क्रैश, फिर वहाँ से फास्टेस्ट रिकवरी, मतलब कहते हैं ना वी शेप रिकवरी। आज मैं इसी के ऊपर बात करने आया हूँ। इससे क्या समझ में आता है ना? आगे आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है या आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। जैसा कि मैं आप मेरे बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हैं, है ना, और भी वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, आप पुराने वीडियोस जाके देख लो। फ्रॉम 10,800, 11,000 ऑलमोस्ट, आफ्टर दैट 11,600, 900 and 12,900, everywhere I'm requesting, I'm telling you that market is bullish। मार्केट में मंदा जैसा कुछ भी नहीं है, मार्केट तेजी है। अभी जिस दिन 400 पॉइंट बैंक निफ्टी 400 पॉइंट निफ्टी में फॉल हुआ 2 दिन पहले, उसके शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया था, यू कैन चेक। मैंने कहा एवरी सिंगल डिप इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बाज़ार में कोई डिप मिलता है तो आपको बाई करना है। मार्केट में मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्केट में नीचे का सपोर्ट तो है लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस कोई नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि हम लोग अभी जहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस फेस पे हम लोग हैं, ये बुल रन का स्टार्टिंग 11,000 11,600 के आसपास ही हो गया था और वहाँ से मार्केट बैक टू बैक, मतलब मौका नहीं दिया आपको बाई करने का। अभी भी जब मार्केट 400 पॉइंट फॉल हुआ, इसमें आपकी जो बाइंग पोजीशन थी वो छीन के ले गया। आपकी बाइंग पोजीशन कटी है ना। आप बाइंग में भी पिटाई खा रहे हैं, आप सेल में भी पिटाई खा रहे हैं, ठीक है। तो बुल मार्केट हमेशा, बुल मार्केट में आप देखोगे, आपने 2009 में ट्रेडिंग की हो, 2009 में आपने देखा होगा, 2003 में तो हमने ट्रेडिंग किया, लेकिन 2003 में जो ट्रेडर्स ट्रेड करते थे, आप उनसे कभी मिलो, कभी उनसे बात करो, वो बताएंगे तब बुल रन कैसा, मतलब बाज़ार कैसे चलता था। तो जब मार्केट में बुल रन, जब मार्केट बुल रन फेस पे चलता है तो बाज़ार ऐसे ही चलता है। आपको जब भी बाज़ार में गिरावट मिलेगी वहाँ से आपको वी शेप रिकवरी मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आज भी यहाँ पे कह रहा हूँ, 13,600 बैंक निफ्टी सॉरी नॉट बैंक निफ्टी 13,600, बैंक निफ्टी लगभग 30,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में तो अभी भी बहुत स्पेस बचा हुआ है। निफ्टी तो अपना हाई काट के कहीं ऊपर आ गया, बैंक निफ्टी अब भी अपना प्रीवियस वाला हाई नहीं काटा है। तो बैंक निफ्टी में स्टिल देयर इज लॉट मच स्पेस टू ट्रेड। ओके, तो अभी अब 13,600 पे, 30,000 पे बैंक निफ्टी ट्रेड करिए, निफ्टी 13,600 पे। अब यहाँ से क्या करना चाहिए? बाजार तेज है, आपको आपकी जो पोजीशन है वो बुलिश ही होनी चाहिए। आप बाइंग पोजीशन बनाओ, नीचे का पोजीशन हेज करके। आपकी पोजीशन नीचे हेज होनी चाहिए। जैसे मान लो 400 पॉइंट का कोई इमीडिएट फॉल हुआ तो आपको पैनिक ना हो। अगर आपकी पोजीशन नेकेड रहेगी तो आप पैनिक होंगे, और पैनिक होंगे तो क्या होगा? आपकी पोजीशन कटेगी, आप पोजीशन काट के जाएंगे और दूसरे दिन वहाँ से बाज़ार घूम जाएगा। तो बाज़ार अभी ऐसे ही, जब भी फॉल होगा, एवरी सिंगल डिप इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको जो भी डिप मिलता है, मान लो अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग आपको इतनी ही करनी है, मान लो 4 लॉट निफ्टी में काम करने की कैपेसिटी है, ठीक है। डिप मारा, आपको अगर डर लग रहा है, 1 लॉट बाई करो, थोड़े को बचा के रखो। लेकिन 1 लॉट बाई कर रहे हो उसको भी हेज करो, है ना, नेकेड नहीं रखना है। देखो हेजिंग में क्या फ़ायदा होगा कि अगर बाज़ार आपके अगेंस्ट गया तो आप जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम दे रहे हो, क्योंकि आपको बाइंग करके हेज करना है, सेल करके हेज नहीं करना है, तो जो प्रीमियम दे रहे हो, लॉस सिर्फ उस प्रीमियम का होगा, अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। मान लो कि मैं कह रहा हूँ बाज़ार यहाँ से बहुत बुलिश है, बाज़ार मुझे बहुत तेज़ लगता है, लेकिन उल्टा हो गया, अगर 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई, मैं गलत हो गया और आपकी पोजीशन अगर नेकेड है तो आपको लॉस कितना लगेगा? 1000 पॉइंट का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ से हम बच के रहें, 100-150 रुपये लगे, इससे ज़्यादा ना लगे, तो उसके लिए आपको आपकी पोजीशन हेज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं प्रेशराइज़ करता हूँ और हमेशा कहता हूँ, मैंने कई हेजिंग स्ट्रैटेजी डाल रखी है, उसको उठा के आप देखें, सीखें, पेपर ट्रेडिंग करें। अभी मैं बताऊँ, बैक टू बैक 10 से 15 दिन हो गए ट्रेडिंग सेशन के, है ना। इंट्राडे जो एग्जीक्यूशन है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हेज करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आई विल शेयर यू माई प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ मंथ, कि मेरे जो प्रीमियम मेंबर जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इस महीने का प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग का। ऑप्शन का सेपरेट, फ्यूचर का सेपरेट, ऑल आर कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन।
अभी जब मार्केट गिरा था, टच वुड आई एम टेलिंग यू, मैंने एक भी पोजीशन नहीं काटी एंड दैट पोजीशन इज़ नॉट इवन इन लॉस। मेरी पोजीशन पूरी हेज थी और आज देख लो बाजार वहाँ पे आके वापस खड़ा हो गया। आपकी पोजीशन कटी होगी नहीं कटी, आई डोंट नो, बट पैनिक होता है। आई नो, मैं आरएमएस में बैठा था, मुझे पता है कि पैनिक में कितना पोजीशन और कैसे कटता है। सो द क्वेश्चन एंड आंसर, जो क्लाइंट्स बार बार फ़ोन करके पूछ रहे कि सर बाजार में अब क्या लगता है, आई एम टेलिंग यू बाजार इज़ मच बुलिश। ये बुल रन है। बाजार आपको वो लेवल दिखाएगा जो लेवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका जो माइंडसेट है, आप अपने माइंडसेट को पल पल चेंज मत करो। ट्रेडर हमेशा लॉस क्यों खाता है, क्यों लॉस खा रहे जो रिटेलर हैं, उनका हर पल माइंडसेट चेंज होता है। 50 पॉइंट निफ्टी नीचे गई, सेलिंग में आ जाते हैं। 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई, बाइंग में आती है। आपका माइंडसेट एक होना चाहिए, आइदर सेलिंग और आइदर बाइंग। अगर आप बाइंग में बैठे हैं तो आपकी पोजीशन उसके अगेंस्ट सेव करनी है आपको, मतलब पोजीशन हेज करना है। अगर आपका व्यू बेरिश है तो बेरिश साइड आपको ओपन रख के ऊपर वाली पोजीशन आपको हेज कर देनी है कि मेरे अगेंस्ट जाए तो मुझे लॉस, जो अनलिमिटेड लॉस होता है जहाँ आपकी कैपिटल इरोड हो जाती है, वो ना हो। ठीक है, तो मेरा जो व्यू है ना, मार्केट का जो व्यू है, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मार्केट में। दिस इज़ व्हाट बुल रन। आपको जो भी गिरावट मिलती है, any dip you are getting in the market, that is opportunity for you to buy. So every single dip you have to take as an opportunity. करेक्ट। तो तब ये बार बार आपको ये क्वेश्चन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, सर अब बाजार क्या लग रहा है, अब बाजार क्या लग रहा है। आपका माइंडसेट जो है आप डिसाइड कर लो कि आपको बाजार मंदी लग रहा है, तेज लग रहा है। देखो इंट्राडे में है ना, एक दो दिन में बाजार का 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाने से ट्रेंड नहीं चेंज हो जाता। ट्रेंड नहीं चेंज, ऐसा नहीं होता कि बुल रन है, बुल रन से बेयर रन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट इतना मोमेंट रह सकता है। और बाजार जहाँ पे आके खड़ा है 13,600, यहाँ आपको क्या लगता है अगर 1% भी बाजार टूटेगा तो कितना हो जाएगा। तो जब बाजार एक हायर लेवल पे आपके आके स्टैंड है तो यहाँ से बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी और बुल रन में तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी। बुल रन ऐसे ही चलता है। पोजीशन छुड़वाने के लिए रिटेलर से क्या करेगा, पैनिक तो क्रिएट करना पड़ेगा उसको। पहले दिन 400 पॉइंट निफ्टी तोड़ दी, दूसरे दिन जब बाजार खुला तो और तोड़ के नीचे लगी और वहाँ से वी शेप रिकवरी मिली आपको, वी शेप रिकवरी। आप क्या किया, आप वेट कर रहे थे। पोजीशन आज भी लोग शॉर्ट करके गए, ऐसा लगता है वापस बाजार नीचे आएगा। बाजार नीचे नहीं लग रहा है। अगर आपको बाजार नीचे मिलता है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, कोई भी गिरावट आपको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए। और मैं प्रेशराइज करूँगा कि कोई भी पोजीशन नेकेड नहीं होनी चाहिए। ऑल पोजीशन मस्ट बी हेज्ड। हेजिंग के रिगार्डिंग इफ़ यू वांट नो समथिंग, कोई कन्फ्यूज़न है, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। करेक्ट। इसके साथ साथ दोस्तों, इफ़ यूड लाइक टू ज्वाइन माई प्रीमियम सर्विस यू कैन ज्वाइन, है ना, जहाँ पे हम आपको हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ गाइड करते हैं, कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में अलॉन्ग विथ ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स। करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो।